स्वागत है आपका पॉलिटी की 5000 प्लस एमसीक्यू की रिवीजन सीरीज में। आज का टॉपिक है लोकपाल और लोकायुक्त से रिलेटेड। लास्ट तक देखना, कंप्लीट टॉपिक कवरेज मिलने वाली है। ऐसा कोई एमसीक्यू नहीं बचेगा जो एग्जाम में आया हो यहाँ पे कवर नहीं हुआ हो, और ऐसा कोई एमसीक्यू बचेगा नहीं जो फ्यूचर में आने वाला हो यहाँ पे कवर नहीं हो। तो कंप्लीट आपको कवरेज मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। टाइम वगैरह वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का। लोकपाल एंड लोकायुक्ता आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बॉडी। इंडिया के अंदर लोकपाल और लोकायुक्ता को किस तरीके से एक बॉडी के रूप में सजाया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है? किस तरीके की ये बॉडी है? इसको बनाया गया है एक एक्ट के थ्रू, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013। तो अगर आप जानते होंगे किसी बॉडी को अगर एक्ट के थ्रू बनाया जाता है तो उस बॉडी को क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। तो दीज लोकपाल एंड लोकायुक्ता आर एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक है। एक्ट कब पास किया गया था? 2013 में पास किया गया था। लोकपाल लोकायुक्त 2013 बाई पार्लियामेंट। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, इनको एक्ट के थ्रू बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया बाद में पार्लियामेंट के द्वारा। तो दीज आर द स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है। और काम क्या करती हैं? एंटी करप्शन ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन है ये। ठीक है। इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट आ जाते हैं। किसने हु प्रपोज फर्स्ट द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए लोकपाल इन इंडियन पार्लियामेंट 1969? इंडिया पार्लियामेंट के अंदर 1960 में किसने पहली बार प्रपोज किया था आइडिया लोकपाल बनाने का? ठीक है। ये आइडिया किसके द्वारा मूव किया गया था? ये अशोक कुमार सेन थे उस टाइम पे, लॉ मिनिस्टर थे ये। इन्होंने ये आइडिया लोकपाल बनाने का मतलब ओम्बड्समैन एक तरीके बनाने का पार्लियामेंट के फ्लोर पे आइडिया मूव किया था। उसके बाद फर्दर फर्दर अपने आप यहाँ पे डेवलपमेंट होते गई। बाद में लोकपाल ने लोकायुक्त एक्ट 2013 आ गया, स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। ठीक है। तो सबसे पहला आइडिया किसने मूव किया था? अशोक कुमार सेन ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए ऐड किया हुआ है। हिस्टोरिकल क्वेश्चन काफी ज्यादा है इसमें लोकपाल एंड लोकायुक्ता में, और जो अपने बाद में एज रिलेटेड कमेटी बनती है जिस जो रिकमेंड करती है, या फिर ये काम क्या करती है, इनका जुरिस्डिक्शन क्या है, वो भी क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। कंप्लीट टॉपिक कवरेज आपको मिलने वाली है, प्लीज पेशेंस रखना। तो अशोक कुमार समन वो पहले मेंबर थे जिन्होंने ये रिकमेंड किया था पार्लियामेंट के अंदर ओम्बड्समैन टाइप बॉडी बनाने का। ठीक है। बाद में एलएम सिग्मी कमेटी आई जिसने लोकपाल टर्म लाई। ठीक है। कौन मतलब कॉइन किसने की थी ये लोकपाल टर्म? एलएम सिग्वी ने। 1966 में पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हुआ। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बैठा, इसने रिकमेंड किया लोकपाल लोकायुक्त बनाने के सबसे पहले। ठीक है। 1968 में बिल भी लाया गया था, बट बिल लैप्स हो गया था जब इंदिरा जी गांधी जी की गवर्नमेंट गिर गई थी। लोकसभा के अंदर पास था पर राज्यसभा के अंदर पास नहीं हो पाया, तो बिल लैप्स हो गया। ठीक है। तो ये कुछ है इससे रिलेटेड फैक्ट्स, वो भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, बाद में क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं। Which commission recommended that prime minister should be brought within the jurisdiction of लोकपाल? किस कमीशन में बोला गया था कि मतलब लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2003-13 तब तक आया नहीं था, उससे पहले ही इस पे डिस्कशन चलता रहता था। तो किसने ऐसा बोला था कि प्राइम मिनिस्टर भी इसके रिव्यू में आना चाहिए, लोकपाल के रिव्यू में? तो ये किसके द्वारा बोला गया था कि प्राइम मिनिस्टर शुड बी ब्रॉट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल? तो ये बोला गया था नेशनल कमीशन रिव्यू ऑन वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेंकटचैलिया कमीशन के द्वारा। ठीक है। 2002 के अराउंड ये कमीशन आया था। तो इसने बोला था कि प्राइम मिनिस्टर भी अंडर द एम्बेट आना चाहिए लोकपाल के। ठीक है। ये इसकी रिकमेंडेशन थी किसकी? नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेंकटेरिया कमीशन। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया मल्टीपल टाइम। 2002 में ये कमीशन आया था, इसने रिकमेंडेशन दी थी प्राइम मिनिस्टर को भी इसके एम्बेट वाला चाहिए। कुछ सेफगार्ड्स होने चाहिए, जैसे नेशनल सिक्योरिटी को लेके कुछ बात होगी, पब्लिक ऑर्डर को लेके, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर को लेके, वहां पे नहीं होगा, बट कुछ 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 टॉपिक्स पे वो होगा, वो भी उसके एम्बेट में आना चाहिए। ठीक है। कुछ सेफगार्ड्स भी उसको भी दिए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी ये मेंशन है, बट विद स्ट्रिक्ट सेफगार्ड रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। Which committee recommend creation of Lokpal to address the corruption, maladministration, urban and local? मतलब डिसेंट्रलाइज लेवल पे, मतलब कि सबसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी ने, जहाँ पे अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज के लिए इसने बात की थी कि ओम्बड्समैन बनाओ। अर्बन और लोकल की बात कर रहे हैं, तो ये किसने बोला था? अर्बन लोकल बॉडी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ये बनाने के लिए लोकपाल लोकायुक्त बनाने की बात की गई थी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा। 2005 में आया था ये कमीशन, सेकंड ईआरसी। तो इसने बात की थी अर्बन और लोकल, ये टर्म याद रखना, अर्बन और लोकल बनाने के लिए। ठीक है। ये किसने की थी? सेकंड एआरसी ने, लोकपाल बनाने के लिए। मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है लोकपाल चेयरपर्सन के लिए और मेंबर के लिए? तो मिनिमम एज होती है 45 ईयर्स। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कल ही पढ़ाया था, कल क्या पढ़ाया था मैं आप लोगों को?
वन सेकंड, ये टर्मिनल्स पढ़ाया था तो वहां पे एक टॉपिक आया था, वहां पे मिनिमम एज कितनी थी, वहां पे मिनिमम एज थी 50 साल की, ठीक है। 50 साल का मेंबर होना चाहिए था, तभी वो उसका टर्मिनल का मेंबर बन सकता था, आर्टिकल 323 ए और बी के अंदर, ठीक है। वहां पे एज लिमिट मतलब मिनिमम लिमिट 50 थी। तो यहाँ पे लोकपाल के लिए 45 ईयर्स, मतलब 45 ईयर्स का उसका एज होना ही चाहिए, तभी वो मेंबर बनने के लिए एप्लीकेबल है, और चेयरपर्सन भी साथ साथ, ठीक है। ओल्डेस्ट नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन फॉर एड्रेसिंग रीएड्रेसिंग सिटीजन ग्रीवेंस, मतलब जो सबसे पुराना जाना जाता है सिटीजन की ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए, उस इंस्टीट्यूशन को क्या बोलते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं ओम्बड्समैन सिस्टम ऑफ स्वीडन, क्योंकि सबसे पहले स्वीडन के अंदर ये ओम्बड्समैन टाइप सिस्टम आया था सिटीजन की समस्याओं का समाधान करने के लिए, ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं ओम्बड्समैन सिस्टम ऑफ स्वीडन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मल और स्टेचुटरी मॉडल था ये ग्रीवेंस रिड्रेसल का, ठीक है, ओम्बड्समैन ऑफ स्वीडन। विच वॉज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ कंट्री टू अडॉप्ट द ओम्बड्समैन सिस्टम, कॉमनवेल्थ की इन चारों में से वो कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे पहले अडॉप्ट किया था अपने ओम्बड्समैन सिस्टम को, ठीक है। तो वो थी न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले ओम्बड्समैन सिस्टम को अडॉप्ट किया था। कॉमनवेल्थ, इसने पूछा कॉमनवेल्थ नेशंस में, कॉमनवेल्थ में न्यूजीलैंड था, बट अगर वैसे पूछता वर्ल्ड वाइड तो सबसे पहले कौन था, स्वीडन, ओम्बड्समैन सिस्टम को, ठीक है। फर्स्ट लोकपाल बिल इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, इंडिया के अंदर जो लोकपाल की बात चलती आ रही थी, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था, अशोक कुमार सेन ने 1960 में बोला था। फिर ये अपने एल एम सिंघवी ने भी कॉइन की थी ये टर्म 63 में। फिर उसके बाद फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन भी आया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बिल आया एक, पहला, कौन सा बिल, 68 के अंदर बिल आया था। जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी तो तब पहला लोकपाल बिल आया था। इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट के अंदर ये लोकपाल लोकसभा के अंदर पास हो गया, राज्यसभा में गया, बट लोकसभा तब तक लैप्स हो चुकी थी, मतलब इलेक्शन दोबारा से अनाउंस कर दिए गए थे, तो ये बिल फिर एक्ट नहीं बन पाया, तो इसलिए पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 68 में, बस इतना ही क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। 68 में पहली बार मूव किया गया था बनाने के लिए, बट बाद में लैप्स हो गया, तो फिर बाद में 2013, मतलब इतने साल इसके बाद लग गए इसको, 45 ईयर्स लग गए फिर दोबारा एक्ट बनाने में इसको। इन इंडिया वो फर्स्ट रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ ओम्बड्समैन टाइप इंस्टीट्यूशन लोकपाल आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले किसने रिकमेंड किया कि लोकपाल बनाओ, ओम्बड्समैन टाइप इंस्टीट्यूशन बताओ इन चार ऑप्शन में से, ठीक है। सबसे पहले तो पार्लियामेंट के अंदर किसने बोला था, 1960 में किसने बोला था बताइए, अशोक कुमार सेन थे, अभी लास्ट एक क्वेश्चन पढ़ाया था मैं आपको स्टार्टिंग में, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, उन्होंने बोला था। बट अभी ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से किसने कमेंट किया था सबसे पहले, तो ये किया था लोकपाल बनाने के लिए फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 के द्वारा, ठीक है। इन चार ऑप्शन में से बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इसने सबसे पहले बोला था, ठीक है। When which of the following country is the judiciary included within the jurisdiction of ombudsman, देखो जुडिशरी हर जगह में ओम्बड्समैन की एम्बेट में नहीं आ रही है। अब ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे जुडिशरी भी लोकपाल की एम्बिट में आती है, मतलब वहां पे भी वो करप्शन रिलेटेड मैटर्स को देख सकता है, ठीक है। तो वो आती है स्वीडन के अंदर। स्वीडन जहां पे स्टार्टिंग हुई थी इस ओम्बड्समैन सिस्टम की, वहां पे जुडिशरी भी इसकी एम्बिट में है, इंडिया में नहीं है, यूएस में नहीं है, यूके में नहीं है, ठीक है। स्वीडन के अंदर है जुडिशरी अंडर द एम्बिट ऑफ लोकपाल, ठीक है, इंडिया के अंदर नहीं है, याद रखना, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है जुडिशरी अंडर द एम्बिट ऑफ लोकपाल आती है नहीं आती, इंडिया के अंदर नहीं आती, ठीक है, बस स्वीडन के अंदर आती है। जो टर्म है लोकपाल, ये किसके द्वारा कॉइन की गई थी इंडिया के अंदर, ठीक है। ये टर्म कॉइन की गई थी एल एम सिंघवी जी के द्वारा 1963 के अंदर, ठीक है। बाद में 1963 में एल एम सिंघवी ने कॉइन की थी, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म 1966 में बाद में इसको फॉर्मलाइज किया था कंसेप्ट को, ठीक है। फादर ऑफ लोकपाल किसको बोला जाता है, जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, कौन किया थे, एल एम सिंघवी जी, तो इनको फादर बोला जाता है। कैन द लोकपाल एक्ट टेक सुमोटो कॉग्निजेंस अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, लोकपाल खुद से एक्शन ले सकता है क्या किसी मैटर पे, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ले सकता है, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, क्योंकि लोकपाल कैन नॉट टेक सुमोटो कॉग्निजेंस, क्योंकि इसमें कंप्लेंट जानी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए कहीं ना कहीं से, ठीक है, रेफरेंस जाना चाहिए, कंप्लेंट जानी, तभी ये एक्ट कर सकता है, अदरवाइज ये एक्ट नहीं कर सकता, लाइक अदर बॉडीज एनएचआरसी सीवीसी वो कोर्ट वगैरह वो सुमोटो कर सकते हैं, बट लोकपाल अपने नहीं कर सकता, कंप्लेंट तो रजिस्टर करानी पड़ेगी या रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। पहले लोकपाल कौन बने थे, देखो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया था 2013 में, पहले लोकपाल जाके अपॉइंट हुए 2019 में, और उनका नाम कौन था, पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष भी लिखा था कई बार, तो पहले लोकपाल 2019 में जाके बने थे, ठीक है।
और 2013 में एक्ट आया था। इन विच स्टेट वाज ऑफिस ऑफ लोक आयुक्ता फर्स्ट स्टेब्लिश। इंडिया के अंदर पहला लोक आयुक्ता का ऑफिस कहाँ बना था? अब ये इस एक्ट के आने पहले से पहले भी हो सकता है या बाद भी हो सकता है, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो पहला जो ऑफिस बना था ना, वो महाराष्ट्र में बना था 1971 के अंदर। जब तक ये एक्ट भी नहीं आया था, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013, उससे पहले ही इंडिया के अंदर लोकायुक्ता का ऑफिस बना था। कहाँ पे? महाराष्ट्र स्टेट के अंदर सबसे पहले, ठीक है। और उसने लोकायुक्ता भी बनाया था और उप लोकायुक्ता भी बनाया था। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स, कब फोर्स में आया? दिसंबर के अराउंड अराउंड ये पास हुआ था। फिर उसके बाद जनवरी में, 16 जनवरी के अंदर 2014 में इसको इनेक्ट कर दिया गया था, फोर्स में ला दिया गया था, ठीक है। 16 जनवरी 2014। और पीसी को पहले 2019 में इसी जाके फर्स्ट लोकपाल बने। अब कंपोजिशन को लेकर क्वेश्चन आ जाता है। जो एज पर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लोकपाल? कंपोजिशन क्या होती है लोकपाल की, ठीक है, चेयरपर्सन को मिला के। तो कंपोजिशन पे क्वेश्चन आता है, तो इसकी कंपोजिशन है चेयरपर्सन प्लस में अप टू 8 मेंबर, मतलब अप टू 8 मेंबर, मतलब 8 से ज्यादा नहीं होंगे। अप टू 8 है कि 8 तक हो सकते हैं। आप चाहो तो 1+2 रखो, 1+3 रखो, 1+4 रखो, 1+ अप टू 1+8 रखो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। अप टू 8 मेंबर, 1+8। अब स्ट्रेंथ तो हो गई, 9 हो गए टोटल। अब इसमें से क्या होता है, जो मेंबर होते हैं ना 8, उसमें से 50% जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। और एक और कंडीशन, 50% मेंबर SC ST OBC माइनॉरिटीज वुमेन, इन सब से जो वीकर सेक्शन है उनसे होने चाहिए। 50% यहाँ से भी होंगे और 50% जुडिशरी मेंबर होंगे, ठीक है। तो ये 1+8 वाला ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं। 50% जुडिशियल मेंबर, 50% फॉर द वीकर सेक्शन सोसाइटी, SC ST OBC माइनॉरिटीज वुमेन, ठीक है। 50% 8 में से। इससे क्या होगा? डाइवर्सिटी मिलेगी, इंडिपेंडेंस मिलेगी, जुडिशियल कॉम्पिटेंसी मिलेगी। टाइम लिमिट क्या है कंप्लेंट फाइल करने की? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, मतलब आप इससे ज्यादा पुराना कोई मैटर लोकपाल एंड लोकायुक्ता के पास जाके कंप्लेंट लेके नहीं जा सकते। इतने टाइम के अंदर आपको जाना है जाना। मैक्सिमम टाइम लिमिट दी है 7 साल की, 7 साल के अंदर आपको फाइल कर देना है कंप्लेंट। उससे ज्यादा अगर पुराना केस हो गया, 8 साल पुराना हो गया, तो जाके लोकपाल लोकायुक्ता उसको एंटरटेन नहीं करने वाले। रिकमेंडेशन जो लोकपाल देता है, लोकपाल लोकायुक्ता देते हैं इसके अंदर 2013 के एक्ट के अंदर, तो ये क्या बाइंडिंग होती है या एडवाइजरी होती है या फिर उसके भी आगे कुछ होता है? ये एडवाइजरी होती है ओनली। बट जो अथॉरिटी होगी उसको रीजन देने पड़ेंगे नॉन एक्सेप्टेंस के, मतलब अगर एडवाइस को वो नहीं मानना चाह रहे हैं, तो उनको रीजंस के साथ उनको बोलना पड़ेगा कि हम इसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पर जो रिकमेंडेशन होती है वो एडवाइजरी, सिंपल है। As per this act, which of the following is required notification qualification for judicial member of लोकपाल? क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग? लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है जुडिशियल मेंबर्स की, ठीक है। जो 50% जुडिशियल मेंबर होते हैं इसके अंदर, मतलब 1+8 मेंबरशिप के अंदर, तो उसके 50% मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या दी हुई है, ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्वालिफिकेशन है उसकी, मस्ट भी है या तो जज हो सुप्रीम कोर्ट का, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से नीचे नहीं जाएंगे, मतलब हाई कोर्ट से बस चीफ जस्टिस आने वाला है, या और सुप्रीम कोर्ट से जज भी आ सकते हैं और कुछ दूसरा भी आ सकता है, ठीक है। CJI तो वैसे चेयरमैन होता है जनरली, बट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उससे नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन होगी जुडिशियल मेंबर्स की। एज पर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकपाल चेयरपर्सन मेंबर? टेन्योर क्या होता है, ठीक है। टेन्योर पे भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आए हुए हैं। टेन्योर होता है इनका 5 साल की एज या 70 साल की एज लिमिट। 5 साल सर्व करेगा या 70 साल का हो गया उतने तक सर्व करेगा। तो दोनों के लिए सेम होती है, ठीक है। लोकपाल की मतलब लोकपाल के पर्सन की, चेयरपर्सन हो या मेंबर हो, 70 साल की एज लिमिट होती है इनके लिए, ठीक है। और अभी हम बाद में उसके बारे में भी बात करेंगे। लोकायुक्ता के केस में क्या एज लिमिट होती है? देखो लोकायुक्ता के केस में क्या होता है ना, हर स्टेट के एक्ट अकॉर्डिंग अलग अलग एज है। कहीं पे 5+65 है, कहीं पे 570 है, कहीं पे 670 भी है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट एक्ट है, तो उनके अकॉर्डिंग एज लिमिट चेंज हो रही है। लोकपाल में फिक्स है 5+70, ठीक है, 5/70। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लोकायुक्ता को कौन अपॉइंट करता है स्टेट के अंदर? जैसे प्रेसिडेंट वहां पे अपॉइंट करते थे, आप गवर्नर कर देते होंगे, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, सीधी बात है, ठीक है।
अब इसकी एम्बिट में कौन कौन आएगा, मतलब जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसके मेंबर कौन कौन होते हैं इसके सिलेक्शन कमेटी के, ठीक है। तो गवर्नर, जो गवर्नर एडवाइस पे किसी काम कर रहा है, एक सिलेक्शन कमेटी होगी, लोक आयुक्ता को अपॉइंट करना है। उस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर कौन कौन से होते हैं, देखो इसका इस केस में बताऊंगा, लोक आयुक्ता के केस में आप लोकपाल की भी खुद से ही जनरेट कर लेना, ठीक। ठीक है। देखो लोकायुक्ता के में जो सिलेक्शन कमेटी होती है, चीफ मिनिस्टर होता है। अगर लोकपाल के इसमें होता है तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसमें स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहां पे स्पीकर ऑफ अपने पार्लियामेंट लोकसभा के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लीडर ऑपोजिशन है, वहां पे भी लीडर ऑपोजिशन होंगे। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और उसके नॉमिनी है, वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और उसके नॉमिनी होंगे। और कुछ एमिनेंट जूरिस्ट, ठीक है, उस एमिनेंट जूरिस्ट को ये चार लोग ही मिलके अपॉइंट करेंगे, ठीक है, पांचवें लोग को। तो 5 मेंबर की कमेटी होती है। इसके काउंटर में चीफ मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा लोकपाल केस में, स्पीकर के लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह वो अपने लोकसभा आ जाएंगे, लीडर ऑपोजिशन वहां का भी लीडर ऑपोजिशन आ जाएगा लोकसभा का, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आ जाएंगे, और अदर एमिनेंट जूरिस्ट, जो ये चार लोग आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं। तो 5 मेंबर की एक कमेटी होती है, और गवर्नर को अपॉइंट करता है उनके रिकमेंडेशन पे, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी फॉर अपॉइंटिंग लोकपाल, लोकपाल के चेयरपर्सन और मेंबर को अपॉइंट करने के लिए अभी बताया था, देखो प्राइम मिनिस्टर होगा, स्पीकर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, एलओपी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और एक एमिनेंट जूरिस्ट होगा, ठीक है। ये 5 लोग होंगे, तो पांच के पांच आपको याद रखने हैं। लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जुडिशरी विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल, ठीक है। जुडिशरी उसके एम्बिट में आती ही नहीं आती, जुडिशरी नहीं आती इंडिया के अंदर। जुडिशरी बस किसके अंदर किस ओम्बड्समैन के अंदर आती है, स्वीडन वाले ओम्बड्समैन के अंदर, ठीक है। नो जुडिशरी एक्सक्लूडेड फ्रॉम लोकपाल्स एम्बिट। लोकपाल के एम्बिट में कौन कौन आ रहा है, देखो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है विद लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब क्या है कि जैसे इंटरनेशनल अफेयर के कुछ मैटर हो गए, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर मैटर हो गए, वहां पे उसकी जो इसकी एम्बिट में नहीं आएगा, बट अदर केसेस में, करप्शन के केसेस में वहां पे उसकी एम्बिट में आएगा वो, ठीक है। मिनिस्टर्स भी एम्बिट में आते हैं, एमपीज भी एम्बिट में आते हैं, एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री स्पीच और वोट के अलावा। ग्रुप ए टू डी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर सब इसके अंदर आते हैं, पीएसयू सोसाइटी ट्रस्ट फंडेड बाय गवर्नमेंट ये भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जो जजेस वगैरह होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो सब इसके एम्बिट में नहीं आ रहे, किसी भी कोर्ट के हो, मतलब जुडिशरी इसके अंदर नहीं आएगी। प्राइम मिनिस्टर विद लिमिटेशन आएगा, बाकी सब आएगा, ठीक है। अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, लोकपाल कैन इंक्वायर इनटू एलिगेशन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, इंक्वायरी कर सकता है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, किस केस में, इन ऑल सर्कमस्टांसेस, नहीं नहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, ठीक है, विदाउट, तो ये गलत है। ओनली आफ्टर प्राइम मिनिस्टर लीव ऑफिस, ये भी गलत है, ऑफिस में होंगे तभी भी कर सकते हैं। विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर, हाँ ये वाला सही है। ये रिस्ट्रिक्शन है कुछ, इन मैटर में नहीं कर सकता लोकपाल एलिगेशन की इंक्वायरी, बाकी अदर मैटर में कर सकता है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी हो तब नहीं कर सकता, फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड हो तो नहीं कर सकता, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड हो तो नहीं कर सकता इंक्वायरी, बाकी सब केसेस में वो कर सकता है, ठीक है। कुछ मैटर्स हैं यहाँ पे लिस्टेड है प्रॉपर, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस मैटर से रिलेटेड, इन मैटर से रिलेटेड वो इंक्वायरी नहीं कर सकता अगर उस पर एलिगेशन लगते हैं प्राइम मिनिस्टर पे, बट अदर केसेस में वो कर सकता है, ठीक है। इंक्वायर फुल बेंच अप्रूवल चाहिए होती है साथ साथ में, और कैमरे पे होगी, और एलिगेशन फॉल्स मिले तो रिकॉर्ड नोट्स भी रिलीज, ठीक है। ये भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ खत्म हो जाता है आपका कंप्लीट लोकपाल एंड लोकायुक्ता, इससे बाहर किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है। कंप्लीट कवरेज मिली है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉपिक आपका फुल्ली कवर हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।